चलिए। हाँ भाई साहब, हाँ। एक मिनट। आप जो ये फाइल खोल रहे हैं ना अपने लैपटॉप पे, ये हाँ। फाइल खोलने के बाद जिस चित्र को आप हाईलाइट करना चाहते हैं वो खोलें, उसके बाद शेयर करें। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। ये हाँ, देखो, हो सकता है अब शेयर हो रहा हाँ भाई साहब, हो गया आ गया। है। चलिए, ठीक है। आगे तो मैं ये बता रहा था, इन 3 सूत्रों में जो बातें अभी हमने पढ़ी वो जरा इस मानचित्र में देखना पड़ेगा। पहले सूत्र में बताया, क्या हो रहा है, इसमें बहुत ही डर से लगे। पहले सूत्र में ये बताया कि जम्बूद्वीप और लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले अनेक द्वीप समुद्र हैं। तो इस चित्र में देखें आप, जम्बूद्वीप ये बीचों बीच ये हो गया, लवण समुद्र ये हो गया। अब आदि में क्या लेना, तो आदि में ये ऊपर नाम दिए हैं सब, धात की खंड, कालोदधी, पुष्करवर, ऐसे अंतिम यहाँ दर्शाया गया है स्वयंभू रमण समुद्र। ये तो यहाँ जम्बूद्वीप और लवण समुद्र आदि, आदि में ये सारे ले लेना, सभी द्वीप और सभी समुद्र। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र इस मध्य लोक में है। ठीक है। यदि एग्जैक्ट इसका गणित देखना हो तो बोलते हैं हम 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लुपम में अथवा 2.5 उद्धार सागर में जितने समय है उतने द्वीप समुद्र हैं और शुभ नाम वाले, अच्छे अच्छे नाम वाले। तो ऐसा नहीं है कि जम्बूद्वीप नाम का एक ही द्वीप हो, लवण समुद्र नाम का एक ही समुद्र हो, कई कई है। क्योंकि हमारे जो शब्द हैं वो शब्द हैं संख्यात, शब्द हैं थोड़े, और ये है असंख्यात। तो एक नाम के कई कई बार रिपीट होते हैं। आप हमारे भारत वर्ष में ही देख लीजिए ना, पूरे देश में चले जाएं तो हजारों किस्म के, हजारों तो राजेश मिलेंगे, है ना, हजारों लाखों की तादाद में मनीष मिलेंगे, लाखों की तादाद में देवेंद्र नाम के मिलेंगे, लाखों की तादाद में सुरेश, रमेश, महेश मिलेंगे, लाखों की तादाद में पूजा, सोनिया, आरती, सुनीता, बबीता, सरिता, कामिनी, मोहिनी, विमला, कमला सब मिलेंगे। तो हमारे जो थोड़े से लोग हैं इसमें ही कई कई हजारों बार रिपीट हो जाते हैं। तो चूंकि शब्द संख्यात और ये असंख्यात है, तो जम्बूद्वीप नाम के भी अनेक द्वीप हैं। वो बात अलग है कि एक जम्बूद्वीप दूसरे जम्बूद्वीप से बहुत बड़ा है, क्योंकि ये आपस में दूने दूने होते जाते हैं। तो अगला जो जम्बूद्वीप आएगा वो बहुत बड़ा होगा, उससे अगला जो आएगा वो और बड़ा होगा, है ना। तो अभी हमने कितना बताया केवल पहले सूत्र के आधार से, कि ऐसे जम्बूद्वीप, लवण समुद्र आदि शुभ नाम वाले बहुत द्वीप समुद्र हैं। फिर दूसरे सूत्र में बताया ये सब दुर्विष्कंभा, ये दुगने दुगने विस्तार वाले हैं और एक दूसरे को घेरे हुए हैं। ठीक है। कैसे, वलय आकृति, वलय की आकृति की तरह। तो वलय की आकृति जैसे चूड़ी होती है ना, तो देखो उस आकृति की तरह। तो सबसे बीच में जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप को ये लवण समुद्र घेरे हुए है, लवण समुद्र को धात की खंड द्वीप घेरे हुए है, धात की खंड द्वीप को कालोदधी समुद्र घेरे हुए है, कालोदधी समुद्र को पुष्करवर द्वीप घेरे हुए है, पुष्करवर द्वीप को फिर पुष्करवर समुद्र घेरे हुए है, वो इसमें दिखाया नहीं गया है। ऐसे कर करके असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो ये क्रम है, जम्बूद्वीप के बाद फिर समुद्र आएगा, समुद्र के बाद फिर द्वीप, द्वीप के बाद फिर समुद्र, समुद्र के बाद फिर द्वीप, द्वीप समुद्र, ऐसे ऐसे उसकी रचना है। ठीक है। द्वीप मतलब जो पानी से घिरा हुआ होता है वो द्वीप है। तो द्वीप समुद्र, ऐसे ऐसे इसकी रचना है। तो ये तो क्या हो गया। अब चूंकि जम्बूद्वीप बीच में है तो उसके चारों ओर देखेंगे आप लवण समुद्र, तो वो वलय की आकृति बन जाएगी। लवण समुद्र की आकृति कैसी बन जाएगी, चूड़ी जैसी। आप ऐसे समझ लीजिए, चूड़ी
तो बहुत पतली सी होती है। हमारे कार या उसके जो टायर होते हैं ना, टायर है ना, तो टायर है तो समझ लो बीच में तो वो रहता है, वो जम्बूद्वीप है। उसके चारों ओर जो टायर लगा हुआ है वो है लवण समुद्र। फिर उसके ऊपर फिर वो घिरते जाते हैं, द्वीप समुद्र, ऐसे ये पूरा सिलसिला चलता जाता है। समझ में आ गई ये बात? चलिए, तो एक दूसरे को घेरे हुए हैं, एक बात क्लियर हो गई, और वलय आकृति के हैं, दो बात क्लियर हो गई। अब तीसरा दुगने दुगने। दुगने दुगने कैसे? जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है। 1,00,000 योजन से मतलब ये पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, एक छोर से दूसरा छोर, इसे जिसे हम व्यास कहते हैं, ये 1,00,000 योजन का है। ठीक है, तो अब लवण समुद्र है 2,00,000 योजन का, तो 2,00,000 योजन का यानी 2,00,000 योजन का यानी ये जो ये है ना, आपको इसमें छोटी दिखाई दे रही है। अब चित्र की अपनी मर्यादा है, कैसे दिखाएं? तो ये 2,00,000 योजन का है, एक तट से दूसरे तट की दूरी, ये लवण समुद्र की। अब जम्बूद्वीप इतना है, यदि 1,00,000, तो चित्र में कितना आना चाहिए? इससे दुगना, लगभग इतना। लेकिन अब चित्र की अपनी, इस चित्र को बताने का केवल एक ही उद्देश्य है कि एक को दूसरा घेरे हुए है, बस उतना। उसकी जो नाप के हिसाब से उस औसत को बताना इस चित्र का उद्देश्य नहीं है। तो ठीक है, तो जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है, तो लवण समुद्र एक तट से दूसरे तट की दूरी 2,00,000 योजन की है। उसके बाद धात की खंड द्वीप आता है, तो उस द्वीप की उससे भी दुगनी है, यानी 4,00,000 योजन की है। धात की खंड द्वीप के बाद कालोदधी समुद्र आता है, तो उससे भी दुगनी है, 8,00,000 योजन, है ना। उसके बाद ऐसे पुष्करवड़ द्वीप आता है, तो वो 16,00,000 योजन का। पुष्करवड़ समुद्र आएगा तो 32,00,000 योजन का। ऐसे वो दुगने दुगने होते जाते हैं, और ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ठीक है ना। अभी देखो, परसों से अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो रहा है, आप सबको पता है। और अष्टानी का पर्व क्यों मनाते हैं हम? बहुत शाश्वत पर्व है, आपको बताएं। जितने पर्व वर्तमान में चल रहे हैं, मान लीजिए महावीर जयंती है, ये तो अभी भगवान महावीर के बाद प्रारंभ हुआ है ना। और अक्षय तृतीया, ये आदिनाथ भगवान से इसका संबंध है, यानी शादी है, इन पर्वों की शुरुआत है। लेकिन हमारे जो अनादि अनंत पर्व होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा शास्त्रों में किन्हीं का वर्णन आता है, तो वो अष्टानी का पर्व का आता है। दशलक्षण पर्व का नहीं आता, अष्टानी का आता है। और वो हम पढ़ते हैं पूजन में, सरब परब में बड़ो अठाई पर्व है, नंदीश्वर सुर जाए ले वसु दरब है। पढ़ा है ना आपने? हमें सकती सो ना ही यहाँ करी थापना, अष्टानी का पर्व की पूजन है ना, स्थापना का छंद है ना। सरब परब में बड़ो अठाई पर्व है, क्या अर्थ है इसका? कि सभी पर्वों में सबसे बड़ा अष्टानी का पर्व है, शाश्वत पर्व है। समझ में आया ना। तो पहले जब हम पढ़ते थे पूजन, तो मुझे शुरू में ये लगता था कि ये बात आचार्य ने क्या कहना चाहिए, केवल एक जो पद की मर्यादा होती है ना, कि अपना जो विषय हो उसको प्रमुखता के साथ रखना। तो इस बहुमान में उन्होंने कह दिया कि सभी पर्वों में सबसे बड़ा अष्टानी का पर्व है ना। लेकिन जब शास्त्रों में देखा, तो ये बात केवल प्रशंसा के लिए नहीं थी, ये सच थी बिल्कुल। ये केवल स्तुति परक शब्द नहीं थे, छंद पूर्ति नहीं थी, औपचारिकता नहीं थी। हकीकत में जितने पर्व हैं, उसमें सबसे बड़ा पर्व कोई है तो अष्टानी का पर्व है। तो अष्टानी का पर्व अभी आने वाला है ना। और अष्टानी का पर्वों का हमारे करणान योग में नंदीश्वर द्वीप अष्टानी का पर्व, इसका खूब उल्लेख आता है। दशलक्षण का नहीं मिलेगा, अष्टानी का पर्व का मिलेगा, है ना। प्राचीन हमारे करणान योग के तिलोई पंडित, तो उसमें अष्टानी का पर्व में देवतागण 8वें द्वीप नंदीश्वर द्वीप में क्या करने जाते हैं? पूजन करने जाते हैं। इन दिनों में पाप का फल भी विशेष मिलता है, और पुण्य का फल भी, धर्म आराधना का फल भी विशेष मिलता है। इन दिनों में यदि पाप करता है जी, तो उससे भी उसको बहुत बंध होता है नॉर्मल बाकी दिनों से,
और इन दिनों में धर्माराधना करता है तो उसका फल भी काफी होता है। तो वह कहाँ है 8वां द्वीप, तो आप यहाँ देखिए, तो कहते ना 163 कोटि जो जन्महा, 1,84,000 एक दिशी में लहा, 8वां दीप नंदीश्वरम भास्वरम, भवन 52 प्रतिमा नमो सुख करम। तो आप जाओ, सबसे पहला जम्बूद्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर धात्की खंड, फिर कालोदधी समुद्र, फिर उसके बाद पुष्करबड़ द्वीप, पुष्करबड़ समुद्र। तो 3 द्वीप हो गए। कौन कौन से? जम्बूद्वीप, धात्की खंड, पुष्करबड़। उसके बाद भी है फिर चौथा वारुणीवर, फिर 5वां क्षीरबर, फिर 6वां घृतबर, फिर 7वां इक्षुबर, फिर जाके 8वां है नंदीश्वर। यानी जैसे यहाँ घेरते जा रहे हैं ना, जम्बूद्वीप, धात्की खंड, पुष्करबड़ द्वीप, ऐसे करते जाओ। इसमें चित्र में तो 3 ही दिखाए हैं, ऐसे करते जाओ तो 8वां द्वीप नंदीश्वर है। पुष्करबड़ द्वीप के बाद फिर आता है वारुणीवर, वारुणीवर के बाद क्षीरवर, क्षीर सागर जिसे हम कहते हैं, क्षीर सागर के बाद घृतवर, घृतवर के बाद इक्षुवर, इक्षुवर के बाद फिर 8वां है नंदीश्वर। और भी है आगे, अरुणवर, अणुभास्वर, है ना, ऐसे है। तो 8वां द्वीप नंदीश्वर। अब उसके बीच में उसी ना, चूंकि शुरुआत में 4 तक तो द्वीप और समुद्र के नाम अलग अलग है। जैसे यहाँ जम्बू द्वीप है, फिर लवण समुद्र है, फिर धात्की खंड द्वीप है, फिर कालोदधी समुद्र है। आगे आगे वही नाम है, पुष्करबड़ द्वीप, पुष्करबड़ समुद्र, वारुणीवर द्वीप, वारुणीवर समुद्र, ठीक है, क्षीरवर द्वीप, क्षीरवर समुद्र, है ना, घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र, इक्षुवर द्वीप, इक्षुवर समुद्र, फिर 8वां नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र। उन सबके नाम, द्वीप और समुद्र के नाम एक ही है, बस शुरुआत के 4 ये अलग अलग है। तो आपको समझ में आ गया 8वां द्वीप कहाँ है, ये नंदीश्वर द्वीप। और नंदीश्वर द्वीप की हमारे यहाँ पूजन है, नंदीश्वर द्वीप की भक्ति है। कुंद कुंद देव ने नंदीश्वर भक्ति लिखी है कि नहीं? नंदीश 10 भक्तियां है ना कुंद कुंद देव की। अब हमें तो यही पता है कुंद कुंद देव ने प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, पंचास्तिका है और अष्टपाहुड़ यही लिखे। अरे भक्ति भी लिखी है कुंद कुंद देव ने, है ना। आद्य स्तुतिकार हम बोलते हैं ना इनको, समंत भद्र देव को, तो वो संस्कृत में लिखी उन्होंने। लेकिन समंत भद्र देव के पहले भी भक्ति लिखी गई थी, वो कुंद कुंद देव ने लिखी थी। प्राकृत भाषा में 10 भक्तियां उनकी प्रसिद्ध हैं। और जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, चाहे प्रतिष्ठा के हो, चाहे दीक्षा विधि हो, सब में उन 10 भक्तियों का इस्तेमाल, मतलब प्रयोग होता है, वो बोली जाती है। और जो मुनि की जो दिनचर्या होती है ना, रूटीन की दिनचर्या में शामिल है उन 10 भक्तियों में, है ना, अलग अलग प्रसंग में अलग अलग भक्तियों का, सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति, ऐसे। तो उन 10 भक्तियों की मैं बात क्यों बता, उसमें एक नंदीश्वर भक्ति भी है। कुंद कुंद देव ने भी नंदीश्वर भक्ति लिखी है उसमें। तो ये है 8वां द्वीप नंदीश्वर। अब आप सोच लो नंदीश्वर द्वीप कितना बड़ा होगा, तो ये लगाते जाओ। जैसे जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, तो लवण समुद्र 2 लाख योजन का है, तो कालोदधी 4 लाख योजन का है ना। धात्की खंड 4 लाख, तो कालोदधी 8 लाख, पुष्करबड़ द्वीप 16 लाख, पुष्करबड़ समुद्र 32 लाख, ऐसे करते जाओ। तो 8वां जो द्वीप है नंदीश्वर, वहां पहुंचते पहुंचते आपको कितना समय लगेगा, कितने योजन, तो वो उन्होंने लिखा 163 कोटि जो जन्महा, 1,84,000, यानी 163 क्या है, 163 कोटि जो जन्महा, है ना, 163 करोड़ योजन, है ना। 1 करोड़ नहीं, कितना आएगा, 1 करोड़ 63 लाख योजन, ऐसा कुछ आएगा, है ना। 163 कोटि, अब जोड़ लेना गणित भाई, मैं ऑनलाइन गणित नहीं लगा पा रहा हूं, है ना। 8वें द्वीप समुद्र तक कितना कितना दुगना दुगना होता जाएगा, है ना।
ठीक है, चलिए। और योजन महा ऐसा लिखा, महायोजन, क्योंकि योजन भी दो प्रकार का होता है, एक होता है व्यवहार योजन और एक होता है प्रमाण योजन। व्यवहार योजन 4 कोस का होता है, प्रमाण योजन 2000 कोस का ही होता है। तो यहाँ जो 3 लोग की ये भी द्वीप समुद्र वगैरह की लंबाई चौड़ाई, इन सब में जो है वो प्रमाण योजन है, उसे महायोजन भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो 8वां द्वीप, अब चूंकि उस 8वें द्वीप की चारों दिशाओं में 13 चैत्यालय है, तो 13 चारों दिशाओं में, तो 13 चौको कितने हो जाते हैं, 52। तो वही हम बोलते हैं, है ना, कि क्या है नंदीश्वर द्वीप की 8वां द्वीप नंदीश्वरम भास्वरम भौन 52। भौन मतलब, भौन यानी मंदिर, भौन भवन, भवन को ही ब्रज में भौन, और भौन यानी मंदिर, ठीक है ना। भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम, ऐसे उन 52 चैत्यालयों की, जिन मंदिरों की हम वंदना करते हैं। एक एक मंदिर में 108 जिन प्रतिमाएं होती हैं रत्नमयी, है ना, उसका भी वर्णन जयमाला में आया है ना। तो आप देखो ये एक और चित्र मेरे पास है। अब चूंकि परसों से अष्टानी का शुरू हो रही है, तो वो भी मैं आपको कोशिश करता हूँ, यदि मुझे बहुत जल्दी दिख जाएगा आसानी से तो। हाँ, यहाँ कहीं बहुत अच्छा रेजुलेशन नहीं है उसका, नहीं 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 नहीं, बढ़िया रेजुलेशन नहीं है कि दिखाने लायक। ये है एक, देखो एक आपको 8वें द्वीप का मैं चित्र दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप में से किसी के पास हो तो मुझे भेज देना, तो मैं दिखा दूंगा। अभी बहुत अच्छा नहीं है, है ना। ये भी हमारे विनोद जी गुना वालों ने मुझे भेजा था। देखो ये चित्र है 8वां द्वीप नंदी, ये बीच में 7 द्वीप और 7 समुद्र तो छोटे में दिखा दिए गए हैं, फिर 8वां द्वीप ये दिखाया गया है ना। अब ऐसा मैंने पहले से सोचा नहीं था कि नंदीश्वर द्वीप पे बात करेंगे थोड़ी बहुत, नहीं तो मैं उसकी पूजन भी निकाल के रखता हूँ, है ना। चलिए, ये 8वां द्वीप है और ये चारों ओर जिनालय है, चारों ओर 4 शुभ बाबड़ी हैं, उसमें अंजनगिरी है, उसमें रतिकर पर्वत है, रतिकर पर्वत के दोनों में जिन मंदिर हैं, एक अंजनगिरी पे है, ऐसे मिला के ये 13 चैत्यालय होते हैं। और वो चारों तरफ वो सब, वो जो नंदीश्वर द्वीप की पूजन की जयमाला है, उस जयमाला में पूरा वर्णन है इसका, है ना। ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम। तो ऐसा करना अच्छा कि अब आज तो समय होने वाला है, ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कल स्पेशल में आपको नंदीश्वर द्वीप, क्योंकि परसों से अष्टानी का शुरू होने वाली है, तो आपको थोड़ा उसका महत्व पता चले, तो यदि आपकी मंशा होगी तो मैं आपको कल नंदीश्वर द्वीप के विषय में बताऊंगा, ठीक है। यानी नंदीश्वर द्वीप कहाँ है, कैसा है, 30-40 मिनट इसके लिए चर्चा सही, क्योंकि अष्टानी का प्रारंभ हो रही है। और जैसा कि मैंने बताया कि अष्टानी का पर्व सबसे बड़ा पर्व है, समझ में आया ना। हमारे यहाँ दशलक्षण पर्व को सबसे बड़ा कहते हैं, है ना, लेकिन अष्टानी का पर्व सबसे बड़ा पर्व है। तो कल आपकी मंशा होगी तो मुझे बता देना। तो अपन नंदीश्वर द्वीप, 8वां जो द्वीप नंदीश्वर द्वीप है, अब चूंकि ये करलानी युग का विषय है, एग्जैक्ट उसे पढ़ते रहे पढ़ाते रहे तो वो माइंड में रहता है, नहीं तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो मुझे भी अपडेट नहीं है अभी वो नंदीश्वर द्वीप का पूरा, है ना। मोटा मोटा तो बस पता है, अंजनगिरी पर्वत और ढोल समगोल और 84,000 योजन, फिर रतिकर पर्वत, फिर बावड़ियां हैं, है ना, ये सब।
लेकिन वो एग्जैक्ट उसका जो गणित है वो मुझे स्मरण नहीं है, तो आप चाहेंगे तो कल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इतना देखें कि इन 3 सूत्रों में क्या कहा है कि एक दूसरे को घेरे हुए हैं और दुगने दुगने विस्तार वाले हैं, ठीक है। और शास्त्रों में बाकायदा 8-9-10 तो मैंने नाम बता ही दिए, और इनके भी नाम आगे आए हैं, है ना। वो देखो यदि एकदम, चलो नाम एकदम मेरे, है ना, 10 एक तो मुझे याद है, ऐसे कई सारे नाम आए हैं, और उस तरफ से भी नाम आए हैं। यहाँ से तो हम जम्बूद्वीप से चलते गए, अब स्वयंभू रमण समुद्र से यहाँ जम्बूद्वीप तरफ चले, तो उस तरफ के भी कुछ नाम आए हैं, मेरे समझ से 13 नाम आए हैं, है ना। अंतिम जो है चलते जाओ, तो अंतिम जो है वो स्वयंभू रमण समुद्र है ना। पहले द्वीप है स्वयंभू रमण समुद्र द्वीप, और फिर है स्वयंभू रमण समुद्र। बस समुद्र की बिल्कुल जो आखिरी बाउंड्री है वहां वो तृष्णाड़ी को छूती है, मतलब तृष्णाड़ी वहीं तक है, ठीक है ना। उसके बाहर फिर तृष्णाड़ी, उसके बाहर फिर स्थावर जगत है केवल, ठीक है। तो अंतिम समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र वो बहुत बड़ा है ना। आप ये समझ लीजिए स्वयंभू रमण समुद्र को रखो एक तरफ और बाकी द्वीप समुद्र रखो एक, तो वो सब उसमें उससे बड़ा बैठेगा स्वयंभू रमण समुद्र, है ना। क्यों? क्योंकि ये सब दुगने 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 वाले हैं, और अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र सोचो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा होगा। चलिए, तो स्वयंभू रमण समुद्र का बहुत नाम आता है हमारी शास्त्रों की चर्चा में। वहां स्वयंभू रमण समुद्र में इतने बड़े बड़े जीव होते हैं, इतने बड़े बड़े जीव होते हैं कि समझ लो आप, वो महामत्स्य का नाम सुना होगा आपने, असंख्यात पंचम गुण स्थान वर्ती जीव तक होते हैं वहां, यानी उस स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात पंचम गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि देश संयमी श्रावक तक होते हैं। आप क्या सोचते हैं मनुष्यों में ही होते हैं पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक? त्रेंचों में भी होते हैं, और वहां स्वयंभू रमण समुद्र में ऐसे असंख्यात है, और बहुत बड़े बड़े जीव है वहां, बहुत बड़े, जो त्रेंचों की उत्कृष्ट अवगाहना वाले जीव कहे हैं ना, वो सब वहां स्वयंभू रमण समुद्र में है। 1000 योजन का वो महामत्स्य, आप सोचो 1000 योजन यानी कितने, 1000 योजन यानी 4000 कोस, और 4000 कोस यानी 8000 मील, और 8000 मील यानी समझ लो अब कितना, एक मील में 1.6 कुछ इतने किलोमीटर होते हैं, यानी इस देश से भी कई कई गुना बड़ा, भारत देश से भी कई समाजाएं, इतना बड़ा एक एक मच्छ होता है वहां, बड़ा उत्कृष्ट अवगाहना वाला। छोटे वाले भी होते हैं, मच्छ मतलब मछली का मादा, मछली मादा है, नर है ना, मेल। तो इतने बड़े बड़े आकार के जीव होते हैं, और पंचम गुण स्थान वर्ती तक होते हैं वहां, तो बहुत जबरदस्त। तो स्वयंभू रमण समुद्र की चर्चा शास्त्र में बहुत आती है कई प्रकरणों में। एक तो 3 लोक में वो सबसे लास्ट में है, इसलिए उसकी चर्चा आती है। करणानियोग के प्रसंग में उस स्वयंभू रमण समुद्र और वो उनके चारों कोनों की रचनाओं का भी विशेष वर्णन आता है। त्रेंचों की जो उत्कृष्ट अवगाहना है वो वहां के जीवों की होती है, उस प्रसंग में भी स्वयंभू रमण समुद्र का जिक्र आता है। इसके अलावा अध्यात्म में भी आता है, क्यों? क्योंकि वहां पंचम गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक असंख्यात की तादाद में है, तो उसका भी वर्णन आता है। जब सम्यक दर्शन के निमित्तों की बात होती है तो वहां भी स्वयंभू रमण समुद्र के त्रेंच को सम्यक दर्शन में कौन कौन सी चीजें निमित्त होती हैं, है ना, आदि आदि, जाति स्मरण वगैरह, ठीक है। और एक और बात कहूं, यहाँ पंचम गुण स्थान पे तो पूरा कब्जा त्रेंचों का है एक तरह से। क्या कहोगे आप सुनील कांत जी? समझने की कोशिश करना क्या कह रहा हूं मैं, क्या बात बता रहा हूं भाई। मनुष्य तो बेचारे थोड़े से हैं, बिल्कुल मुट्ठी भर, ज्यादातर तो नारकी देवहर, उससे ज्यादा त्रेंच है, सबसे ज्यादा त्रेंच है दुनिया में, है ना। तो जीवों में चौथे
नारकी और देव यद्यपि दोनों मिलकर असंख्यात हैं, मनुष्यों से बहुत ज्यादा है, लेकिन उनमें सम्यक दृष्टि कितने हैं? असंख्यात। लेकिन वो सब असंयमी है, चौथे गुण स्थानवर्ती। ठीक है। अब बचे मुनि। तो मुनि तो देव नारकी तो होना संभव नहीं, त्रेंच होते नहीं, मनुष्य होते हैं मुनि, यानी 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती, जो सकल चारित्र के धारी मुनि होते हैं। समझ गए ना, सकल संयम के धारी। अब बीच में एक स्थिति बची देश संयम। कौन सी? देश संयम, पंचम गुण स्थान। तो पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य में भी होते, लेकिन मनुष्य तो है ही मुट्ठी से, है ही संख्यात, जिन्हें गिना जा सकता है। लेकिन स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात पंचम गुण स्थानवर्ती त्रियंच हैं। तो देव और नारकियों में तो 5वां गुण स्थान होता नहीं, तो 2 गति तो निकाल दो। मनुष्यों में बहुत थोड़े हैं, अब बचे त्रियंच। तो पंचम गुण स्थान पे तो पशु पक्षियों का, त्रियंचों का कब्जा है। कुछ बात समझ में आती है कि नहीं है? पंचम गुण स्थान पे त्रियंचों का कब्जा है। सोचो आप कितनी, सोचा कभी इस दृष्टि से है? और चौथे गुण स्थान पे देव और नारकियों का कब्जा है। हम तो मनुष्यों के फूले फूले फिर रहे, क्योंकि मनुष्य तो थोड़े से हैं। चौथे गुण स्थान पे कब्जा, सब मनुष्य भी होते हैं चौथे गुण स्थानवर्ती, लेकिन असंख्यात के मुकाबले एक होगा। तो ऐसे कई असंख्यात बहुत है ना। तो मनुष्यों को मतलब एक तरफ असंख्यात देवनार की सम्यक दृष्टि रखो, है ना, और मनुष्यों में एक रखो, और निकाल के अलग कर दो। मनुष्यों में से एक निकालो, इनमें से असंख्यात निकालो, एक तरफ रख दो। ऐसे ऐसे करते जाओगे तो मनुष्यों में खाली हो जाएगी और वो वहां उतने ही रहेंगे। इतने असंख्यात सम्यक दृष्टि है देव और नारकियों में। तो मनुष्यों में कितने हैं? गिनती के, मुट्ठी भर। और पंचम गुण स्थान पर पूरा कब्जा किसका है? मनुष्य भी हैं थोड़े, लेकिन त्रियंचों का कब्जा है। हाँ, केवल छठे इससे ऊपर यदि कोई है तो ना वहां नारकी और मनुष्य हो सकते हैं मुनि, और ना त्रियंच हो सकते हैं। सकल संयम का धारण करने वाला केवल मनुष्य हो सकता है और नहीं। इसका मतलब यदि हम ये जीवन की सफलता केवल सम्यक की प्राप्ति में मानते हैं तो हम स्वयं को नारकी से आगे नहीं देखना चाहते। यदि हम केवल देशव्रत को जीवन का सर्वोत्कृष्ट पहलू मानते हैं, सफलता मानते हैं, तो इसका मतलब हम त्रियंच से आगे अपने आप को नहीं बढ़ना चाहते। मनुष्य जीवन की सार्थकता काय में है? सकल संयम, क्योंकि वो कोई नहीं कर सकता, ना देव, ना नारकी, ना पशु, है ना। इसलिए एक दिन मैंने बोला था ना, पहली सफलता असफलता क्या है? मिथ्यात्व अवस्था में मरण होना, और दूसरी असफलता क्या है? असंयम अवस्था में मरण होना, है ना। तो ये सब उसके सब सैद्धांतिक कारण है। चलिए, तो केवल ये सब मैंने क्यों बता दिया, वो स्वयं गुरु समुद्र पर बात आ गई। बाकी की चर्चा किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा शाम को करेंगे। पूछना है किसी को कुछ? जिनवाणी स्थिति जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक को सदा दे तुम।